OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. So today we will discuss about electric current. In our previous session we gave you some hint about electric current. Today we will go in detail. So let's start today's wonderful session with electric current. So what is electric current? In simple words, it is rate of flow of charges. Rate of flow of charges. Electric current is rate of flow of charges. What do you mean by rate of flow of charges? It means that how many charges are passing through any conductor in a given time period. So we can say that I is equal to Q upon T. Rate of flow of charges. Number of charges passing through a particular time duration. That is I is equal to Q by T. Okay. Now what is the unit of electric current? SI unit. What is the unit of charge? For charge we use coulomb as SI unit, and for time we use second. So what is the unit of electric current? Coulomb per second. But one of the scientists named Andrew Ampere, उनके नाम पर इनकी करंट की यूनिट दी गई एम्पियर, बिकॉज ही इन्वेंटेड द करंट दो. दैट्स व्हाई on as a gratitude on behalf of his name, its SI unit is also ampere. Now what is this ampere? Ampere क्या है देखते हैं. If 1 coulomb of charge passing through a conductor in 1 second, then current constituted by conductor will be 1 ampere. If 1 coulomb of charge passing through a conductor in 1 second, then current constituted by conductor will be 1 ampere. ये भी हम कह सकते हैं, एम्पियर की डेफिनेशन हम दे दिए. अच्छा, और देखते हैं कि हम मान लो ये एक कंडक्टर है. सपोज दिस इज अ कंडक्टर. अब इसमें देखते हैं करंट क्या है. बहुत सारे इसमें फ्री चार्जेस होंगे. मेटालिक कंडक्टर है, इसका मीन मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे आयंस होंगे, है ना, पॉजिटिव आयंस, एटम्स. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें रैंडम मोशन कर रहे हैं. कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग द रैंडम मोशन, हेंस कोलाइडिंग विद ईच अदर. तो जो हमें नेट करंट है वो क्या मिलेगी? करंट क्यों मिलती है? पहले तो ये जानो, करंट क्यों मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मोशन करते हैं तो उनके मोशन की वजह से हमें करंट मिलती है. अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, जो कि मेटल्स में, मेटल अगर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही चार्ज का काम करते हैं. These work for as charge carrier. जबकि अगर इलेक्ट्रोलाइट है या आयनाइज्ड गैसेस हैं, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट और
आयनाइज्ड गैसेस, अगर ये है तो यहां पे क्या चार्ज कैरियर कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होगा या निगेटिव चार्ज कैरियर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। Basically, what I want to convey you, in a conductor, if it is a metallic conductor, then there will be number of free electrons, and due to these motion of free electrons we will get some current, but here the motion of electron is randomized, means what, they are doing the random motion, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं, उनका मोशन कैसा है, रैंडम है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, हेंस दे आर कोलाइडिंग, और अपनी जो नेट करंट मिल रही है वो जीरो है ना। नेट करंट तो तभी मिलेगी जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमें नेट करंट मिलेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मोशन करते हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें नेट करंट मिलती है। अच्छा, तो ये मेटल में जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं या जिनकी वजह से हमें करंट मिल रही है, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं? यस, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रोलाइट में, आयनाइज्ड गैसेस में, वहां पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होंगे, यानी पॉजिटिव चार्जेस भी मोशन करते हैं और निगेटिव चार्जेस भी मोशन करते हैं, दोनों तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। यहाँ पे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज कैरियर्स ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं निगेटिव चार्ज कैरियर्स, है ना। तो करंट कैसे मिले? हमने कहा कि ये कंडक्टर है, यहां पे नेट करंट अभी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहे हो। इसलिए मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, तो नेट करंट क्या हो गई? इक्वल एंड अपोजिट, हेंस कैंसिल आउट। तो नेट करंट हमें अभी नहीं मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो नेट करंट मिलने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें करंट मिलने लगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को एक सेल से जोड़ देते हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कंडक्टर से जुड़ने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रिफ्ट कर देगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट्स सी वंस अगेन, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई कॉपर का वायर है, उसका हम अंदर का पार्ट देख रहे हैं। एक कॉपर का वायर है, इसके अंदर क्या है वो हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है? देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, मिलियंस ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक। अब what is happening there? These electrons are doing the random motion here and there. Hence, as a result, they are colliding with each other, and the net current through this conductor is zero. How we can get the net current? When these electrons will pass in a particular direction, और एक ही डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब हमें उनके अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे होंगे उस डायरेक्शन के अगेंस्ट हमें करंट मिलेगी। So how is it possible that electrons should move into a particular direction? If we will connect a cell through this conductor, then it is possible. कैसे? ये एक सेल है, ठीक। सेल क्या होता है? एक हम कैटायन लगाते हैं, एक एनायन लगाते हैं, कैथोड और एनोड। इन पे कैथोड और एनोड हैं दो, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, ठीक। ये एक सेल बन जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इसके क्रॉस कोई वोल्ट मीटर लगाएं और मेजर करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलती है, ठीक। ये सेल कहलाता है। बहुत ही सिंपल हमने आपको बताया, डिटेल में बाद में आप पढ़ेंगे। सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट हम एक जार में फिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक मटेरियल है, ठीक, और दो हम प्लेट्स लगाते हैं, एक कैथोड एक एनोड, और कैथोड और एनोड पे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, अपोजिट चार्जेस। जब
इन दोनों के क्रॉस हम कोई वोल्ट मीटर या कोई डिवाइस लगाकर मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर की पोटेंशियल अगर डिफरेंस होगा तो वो मेजर करेगा इन दोनों पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखाता है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यानी सेल क्या है, बेसिकली सेल दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक्यूमुलेट, एक तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है। इसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे बहुत सारे निगेटिव चार्जेस हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं इधर निगेटिव चार्जेस हैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा क्या, जैसे ही हम इस सेल को इस कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज देना स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, यहाँ पे एक की भी लगा लेते हैं, जब ये की हम क्लोज करेंगे, ठीक, जैसे ही हम की क्लोज करेंगे तो ये निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। आर यू गेटिंग? एज सुन एज वी विल क्लोज द की, ये की जैसे ही हम क्लोज करेंगे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगी। वोल्टेज जब बढ़ना स्टार्ट होगी तो ये निगेटिव टर्मिनल जो है ये इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा। जैसे तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त आया, वो तुम्हें पीछे से धक्का दे दिया, तो अब तुम आगे बढ़ोगे, एक्सेलरेट होगे, ठीक, लेकिन आगे बहुत भीड़ है तो तुम लोगों से टकराओगे, है ना। यहाँ पे आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ स्पीड तो मिली लेकिन फिर से टकरा गया, इससे टकरा गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, स्पीड इसकी लॉस होगी, है ना। फिर ये कॉन्टिन्यूअस इसको एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि यहां से कॉन्टिन्यूअस फोर्स ऑफ रिपल्सन उस पर लग रहा है, फिर उसने धक्का दिया तो फिर ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे टकराया, फिर टकराने के बाद स्पीड लॉस हुई, फिर से ये कॉन्टिन्यूअस यहां से रिपल्सन लग रहा है, फिर रिपेल हुआ, फिर आगे गया, फिर टकराया। तो हो क्या रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली स्पीड नहीं बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। कॉन्टिन्यूअसली कब बढ़ती, जब हम लगातार उसको धक्का देते जाते, जैसे आप कोई कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो बहुत से लोग उसको धक्का देते हैं, तो थोड़ी दूर तक जब धक्का देते रहे, इनिशियली बड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर जब मोशन में आ जाती है तो तेजी से बढ़ने लगती है, धक्का ही दे रहे हो लेकिन तेजी से बढ़ने लगती है। वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जब इनिशियली एक्सेलरेट किया इस नेगेटिव, ये रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया निगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, फिर टकरा गया किसी से, फिर अपनी स्पीड लॉस कर दी, फिर से फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई हुआ, फिर से एक्सेलरेट हुआ, फिर से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर से अपनी स्पीड लॉस कर दी। तो यानी वो ड्रिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट तो हो रहा है, पर उसकी स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं बढ़ रही है, ब्रेक हो रही है फिर बढ़ रही है, ब्रेक हो रही है फिर बढ़ रही है ना। इस तरह से वो एक्सेलरेट होके मोशन जरूर कर रहा है। ये ऐसे जाना चाहिए था जब इस पे फोर्स लगा, लेकिन चूंकि ये टकरा गया तो अब इसका मोशन ऐसे हो गया, तो ये धीरे धीरे एक्सेल ड्रिफ्ट होता होता इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक। और फाइनली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ पहुंच जाते हैं, इस एंड से इस एंड पे पहुंचने लगते हैं, ठीक। अब इस एंड पे पहुंच के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यूं मोशन करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं ऐसे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट हमें करंट मिलने लगती है, ये करंट मिलने लगती है ऐसे इस तरफ, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे आया, फिर नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये एक पाथ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। इस पाथ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे उतनी ज्यादा करंट हमें मिलती जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो थोड़ी करंट मिलेगी, 1000 मोशन कर रहे हैं ज्यादा करंट मिलेगी, 1 करोड़ मोशन कर रहे हैं इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ज्यादा करंट मिलेगी, है ना। और अगर इस कंडक्टर में टोटल 1 करोड़ ही इलेक्ट्रॉन है, फिर वोल्टेज आपने और बढ़ाई, तब क्या होगा, तब क्या और ज्यादा करंट मिलेगी, सोचना, ठीक। तब ये करंट सैचुरेट हो जाएगी, एक लिमिट तक करंट बढ़ेगी, मिलेगी, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये क्या है, करंट हमें मिल रही है, ऐसे मिलती है हमें करंट, ठीक। अब हम कैसे इसको मेजर कैसे करते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, हम इतना एरिया ले लिए, ये एरिया हमने ले लिया, ठीक, ये वाला,
और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पास हुए वो करंट हो जाएगी। हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, क्यू मतलब यहां पे क्या है, यहां चूंकि कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर है तो यहां पे क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। ये करंट हो जाएगी जो इससे पास होगी। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज करंट थ्रू दिस कंडक्टर। What is current? If someone will ask what is the current through this conductor, the number of electrons passing in a particular time period will decide the current flowing through this conductor. Okay. अगर आपको मेजर करना है कि करंट कितनी है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें भी हम मेजर करना चाहते हैं हम एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर क्या है, अमीटर is a device which measures electric current passing in a circuit. अच्छा, तो अमीटर एक डिवाइस होती है जिसको हम अगर लगा दें सर्किट में तो हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब वहां पे बैटरी भी लगी होगी, सेल लगा होगा, सेल कहें या बैटरी कहें, जब बहुत सारे सेल हो जाते हैं। ये एक सेल है, ठीक, इससे एक और सेल जोड़ दिया, एक और सेल जोड़ दिया, एक और सेल जोड़ दिया, 3 सेल जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाता है, बैटरी। एज पर रिक्वायरमेंट हम सेल या बैटरी को जोड़ते हैं, ठीक, जब कई सारे सेल मिलके बैटरी बना देते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे थे, वहां पे जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, बल्ब भी लगा हुआ है, वोल्टेज भी दे रहे हो, अमीटर भी लगा हुआ है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करनी है कि कितनी करंट इस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रही है, तो हम अमीटर लगाते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमीटर इज कनेक्टेड, अमीटर is connected in series into इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीटर को हम कनेक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपने सेल लगा दिया है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और डिवाइस लगा दी, या तो यहाँ पे अगर हमें करंट मेजर करनी है इस सर्किट में तो अमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। ये अमीटर इसी के सीरीज में जोड़ दिए, है ना। पैरेलल का मतलब अगर हम इसके पैरेलल लगा देते, ऐसे लगाते, तो ये हम नहीं करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम सीरीज में जोड़ते हैं। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो और डिटेल में, अभी हम सिर्फ यहाँ पे आपको हिंट दे रहे हैं कि सीरीज क्या है, तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। सो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है अमीटर। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं हम कि मान लो क्या क्वेश्चन है, इफ 4 एम्पियर करंट is passing through a conductor in 2 seconds. How many electrons are there?
passing through a particular area, क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमें इस सर्किट में 4 एम्पियर की करंट मिल रही है। ठीक, यहां से 4 एम्पियर करंट अगर हम इस सर्किट में मिल रही है और कितने टाइम पीरियड में मिल रही है? 2 सेकेंड में। ठीक, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां से होके कितने इलेक्ट्रॉन उन 2 सेकेंड में निकलेंगे, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। I is equal to 4 एम्पियर, T is equal to 2 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ओके, सो I is equal to Q upon T and Q is equal to NE, so I is equal to NE upon T। I की जगह पे हमने रख दिया 4, N हमें निकालना है, E की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 एंड T की जगह पे 2 सेकेंड। ओके, सो 8 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू N। ये पॉइंट हटाया तो इधर 0 एक बढ़ गया 5, तो N इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 सेकेंड में पास होंगे, तब हमें 4 एम्पियर करंट मिलेगी। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग through this particular cross section area in 2 seconds, then we will get 4 ampere current। okay, करंट के रिगार्ड में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि whether current is a scalar quantity or vector quantity। can any one of you tell me the answer whether current is a scalar quantity or vector quantity? You have 1 second, you have 4 seconds, give me answer। so your time is over। क्या बहुत कम टाइम था? इमेजिन 2 सेकेंड में 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास हो गए यहाँ से 2 सेकेंड में, आपके आधे समय में। द टाइम आई गिव यू 4 सेकेंड एंड इन द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इतने 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास हो गए। और अभी तक आप ये नहीं सोच पाए इलेक्ट्रॉन जो ये करंट है वेदर इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, करंट के पास डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, है ना। पर करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, इसके बावजूद करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, प्रूफ हाउ द करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये कहोगे कि सपोज दैट यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है और दोनों मिलके इस तरफ चली गई, तो यहाँ पे टोटल कितनी करंट हुई? आंसर होगा टोटल 5 एम्पियर करंट हुई। यानी हमने कैसे जोड़ दिया? इस करंट को हमने I1 मान लिया, इस करंट को I2 मान लिया और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी 2 प्लस 3 5 एम्पियर। ये हमने जो एडिशन किया, ऐसे तो स्केलर क्वांटिटीज ऐड की जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन ऐसे नहीं होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसका एडिशन ऐसे नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी को हम जब ऐड करते हैं तो अलग फार्मूला होता है, उसका अलग तरीका होता है। आगे आप पढ़ोगे जब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना सीखोगे
यहाँ पे जो हमने ये प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस में हमने वेक्टर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। वेक्टर प्रोसेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो वेक्टर रूल्स होते हैं, उन रूल्स को वॉयलेट करता है ये। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल स्केलर क्वांटिटीज की तरह ही इसको ऐड किया है ना। इसलिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं करती है। ओके, सो होप दैट यू गॉट एवरीथिंग अबाउट द करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको जितनी रिक्वायर्ड थी इंफॉर्मेशन, आई होप कि you are capable now to define the electric current. So I would like to wind up my session here. We'll meet in the next session with electric potential and potential difference. Till then, stay tuned, stay happy.